अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तस्रीन अपडेट्स हमारे पास हैं जो आपके साथ शेयर करें। सबसे पहले बात करेंगे, अमेरिका ने यूक्रेन की इमदाद रोक ली है। ईरान पर हमले के लिए इसराइल को हथियार मिल गए हैं। दुनिया भर में इसराइल का बाइकाट जोर पकड़ गया। अरब ममालिक ने सर जोड़ लिया। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले बात करेंगे, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के लिए तमाम फौजी इमदाद रोक ली है। व्हाइट हाउस ओहदेदार के मुताबिक सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया कि उनकी तवज्जो अमन पर है। हमारे शराकतदारों को भी इस मकसद के लिए पुरअज़म होने की जरूरत है। व्हाइट हाउस ओहदेदार का कहना है कि हम अपनी इमदाद को रोक रहे हैं और इसका जायजा ले रहे हैं ताकि यकीनी इसको बनाया जा सके कि किसी हल में हिस्सा डाल रही हैं। इससे कबल पीर को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को धमकी देते हुए इशारा दिया कि अगर उन्होंने रूस के साथ जंग बंदी का मुआहदा ना किया तो वो यहां ज्यादा देर तक नहीं रहेंगे। अब ज़ेलेंस्की जो है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा तो कुछ चीजें मेरे सामने आई है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि दो चीजें, मैं मुस्तफी हो जाऊंगा, या तो मेरे यूक्रेन को नेटो का हिस्सा बना लो या फिर जो है वहां पे अमन ले आओ। ज़ेलेंस्की को सोचना चाहिए कि भाई सब आपने जो किया यूक्रेन के साथ आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि अमेरिका पहले टिश्यू की तरह इस्तेमाल करके फेंक देता है। दुनिया भर में इसराइली खजूरों का बाइकॉट चल रहा है इस वक्त। अगर आप देखें तेल अबब से मीडिया रिपोर्ट्स में यह बताया गया कि आलमी मंडी में खजूर के बाइकॉट मुहिम से इसराइल बरामद कुंदान शदीद परेशान है। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली बरामदकुंदान खजूरों की पैकिंग से इसराइल का नाम हटा दिया है। अरब मीडिया के मुताबिक कई ममालिक में रास फाश होने पर दुकानदारों ने इसराइली खजूरें रखना छोड़ दी हैं। इसी तरह हिम्मत दिखाएं, लोग कहते हैं बाइकाट से बहुत कुछ होता है, थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं, आप सब दिखाएं बहुत सारी चीजें। अब फिर आप ये कहेंगे कि सोशल मीडिया छोड़ दो, ये तो हमारी मजबूरी है, कोई और प्लेटफॉर्म मुसलमान बनाएंगे तो हम उस पर आ जाएंगे। बहरहाल, लेकिन ये तो आपके हाथ में है कि आप KFC या आप कम से कम इन सारी चीजों का बाइकआउट कर सकते हैं। ये अप टू यू। सो हिस्सा डालें अपना भाई साहब, ये सवाब का काम है, क्योंकि यही पैसा फिर जाता है उन गजा के मजलूमों के ऊपर फेंका जाता है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पिछली इंतजामिया की तरफ रोके गए हथियार भेजने पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि जिससे ईरान के दहशतगर्दी के महवर के खिलाफ काम को खत्म करने में मदद मिलेगी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने तवील अरसे से ईरान के उस जौहरी प्रोग्राम और इसके प्रॉक्सिस के खिलाफ अपनी मुखालिफ का इजहार किया जिसमें फलस्तीनी अस्करियत पसंद ग्रुप हमास भी शामिल है, जिसके साथ इसराइली अक्टूबर 2023 से गजा की पट्टी से लड़ रहा है। तो एक तरफ तो ये सिचुएशन है और हालात आपके सामने हैं कि जानबूझकर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और मैंने आपको कल भी कहा था कि लड़ाई किसी भी वक्त जो है वो बढ़ सकती है और लड़ाई जो है का महवर जो है वो मिडल ईस्ट रहेगा, क्योंकि लड़ाई किसी चीज़ के लिए नहीं है। लड़ाई मादनियात की लड़ाई है, मादनियात की जंग है। किसी न किसी तरीके से जो है वो अमेरिका इसराइल अपनी वो जो है वो क्या उसे कहते हैं, जो एक पंचायत के जो चौधराहट अपनी बरकरार रखना चाहते हैं, और कोई ऐसी बात नहीं है। जंग से तबाहाल गजा की पट्टी की तामीर नौ के मंसूबे को हतमी शक्ल देने के लिए हंगामी अरब सरबरा इजलास आज मंगल को रोज काहरा में हो रहा है। मज़कूरा मंसूबा जो है मंजूरी के लिए अरब क़यादत के सामने पेश किया जाएगा। मिस्र कई हफ्ते पहले ही जो है ऐलान कर चुका है कि इसने गजा तामीर नौ के लिए एक मंसूबा तैयार किया। 2 रोज कबल मिस्री वजीर खारजा बदर अब्दुल आती ने काहिरा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यह मंसूबा तैयार है और अरब सरबरा इजलास में इसे मंजूरी के लिए अरब कायदीन के सामने पेश किया जाएगा। अब इसका आपको पता है कि इस सूरत हाल में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई साहब ये जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। यानी अरब दुनिया चाहती है कि वहां से हमास का खात्मा किया जाए। फलस्तीनी अथॉरिटी जो कि इसराइल की कठपुतलियां हैं, जिस तरीके से हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म कठपुतली, इसी तरह इसराइल की जो अंडर आती है फलस्तीनी अथॉरिटी, वो कठपुतली से कम नहीं है। तो ये सिचुएशन है। दूसरी जानिब आपको बताते चलें कि इस वक्त एक घटिया किस्म की मुहिम चल रही है और इस घटिया किस्म की मुहिम को रोकने के लिए आप सब ने अपनी कोशिश करनी। मैं ये इसलिए आप सबसे गुजारिश कर रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि जब आप कैंसर जैसे मूजी मर्ज में आपका कोई रिश्तेदार जो है वो जब गिरफ्तार हो जाता है तो यकीन माने
بڑی تکلیف میں، پھر وہ تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے. میرے سامنے بے پناہ ایسے کیسز آئے ہیں جس کی وجہ سے جن کا ٹریٹمنٹ شوکت خانم میں ہوا. اب شوکت خانم کے خلاف آپ کو پتہ ہے کہ ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے. پروپیگنڈا یہ چل رہا ہے کہ بھائی صاحب اس کا بائیک آؤٹ کریں، حالانکہ ایک چیریٹی کا ایک ایسا پروسیس ہے جس میں لاکھوں مریض جو ہیں وہاں پہ اپنی جو ہے وہ کر رہے ہیں. اب رمضان المبارک کے موقع پر لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے کے پیسے دیتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت یہ کوشش جو ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی انتقامی کی کوشش ہے جو نون لیگ پہلے کر چکی ہے، اب شاید کوئی اور لوگ بھی کرنا چاہے. عمران خان کے خلاف ایک سازش ہے، لیکن یہ سازش اگر آپ اس میں حصہ ڈالتے ہیں اٹس مین کہ پھر آپ بھی جو ہے ان مریضوں کا جن کو زندگی اس اسپتال نے دینی ہے، اگر ان کو کچھ ہوتا ہے تو آپ بھی رسپانسبل ہوں گے. اس مہم میں حصہ مت ڈالیں بلکہ اس مہم میں ساتھ دیں. میں آج اپنی طرف سے جتنا میرا حصہ ہوگا میں ڈالوں گا. مجھے یقین ہے کہ آپ بھی جتنا بھی ہو سکے، 100 روپیہ ہے، 200 روپیہ، 1000 روپیہ ہے، کیونکہ رمضان الکریم جو ہے یہ تو مقصد اس بات کا کہ آپ زکوٰۃ دیں، آپ اپنے اوپر جو گناہ ہے ان کا کفارہ کریں. تو یہی طریقہ کار ہوتا ہے. اب اس وقت پاکستان کے لیے بے پناہ پذیرائے فلاحی ادارے کی بنیاد اگر آپ دیکھیں شوکت خانم اس میں شامل ہے. مریضوں کو مفت علاج، کھانا، یہ سب کچھ وہاں دیتا ہے. پرائیویٹ اسپتال وہاں پہ، یعنی اگر آپ دیکھیں ساری چیزیں کبھی کسی زندگی میں نہیں ملتی ہیں. 50 لاکھ سے زائد کیسز اگر تشخیص کر لیے جاتے تو مریضوں کی جان بچنے کے امکانات بڑھ سکتے تھے. یعنی اس ساری صورتحال آتا تو شمار میں آپ کے سامنے کیا رکھا، 80% مریضوں کا علاج جو ہے بلا موازہ ہوتا ہے وہاں پہ. میرے اپنے ایک دوست جس کی والدہ کو، جس کی بھوا کو یہ معاملہ ہوا، اور وہ جب وہاں پہ شوکت خانم اسپتال جاتی ہے، وہاں پر کیا ہوتا ہے، وہاں پر وہی ہوتا ہے کہ وہ جا کے جب اس سے پوچھا جاتا ہے، پہلے وہ نوجوان کہتے ہیں کہ میرے پاس پیسے تھے، میں نے 10-20 ہزار روپے تو لگا دیے. لیکن جب لاسٹ انٹرویو ہوا میری وہ جو خالہ تھی، جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا نہ میرا خاون ہے، نہ میرے پاس زمین ہے، میں تو بہت ہی غریب ہوں، بس لوگوں کے گھروں میں جا کے جو ہے وہ کپڑے شپڑے دھو کے اس پہ گزارا کر لیتے ہوں. اچھا، جب اس کی انکوائری اور وہ ساری چیزیں کلیئر آ گئیں تو اس کے بعد اس خاتون کا جو ہے سارا کچھ فری ہوا. آج وہ خاتون جو ہے اپنی ایک اچھی زندگی، صحت مند زندگی گزار رہی ہے. تو میں کوئی گزارش آپ سے یہ ہے کہ بھائی صاحب اس چیزوں کا آپ نہ کریں، پابندیوں میں نہ جائیں، کوشش کریں کہ ایسے لوگوں کو آپ سپورٹ کریں جتنا آپ سے ہو سکے. بہرحال اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ.